प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं प्रथम भाषा हिंदी पाठ 2 बैलों की कथा के प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। पहला जो है ना वीडियो मेरा आपने कवि पर लेखक परिचय का देखा होगा, प्रेमचंद जी का परिचय मैंने दिया था। दूसरे वीडियो में मैंने पूरे पाठ को समझाया था। ये तीसरे वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत देखिए कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्यों में पशुओं का विशेष योगदान है। आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में पशुओं का क्या महत्व है, चर्चा कीजिए। यहाँ पे ये अपने दोस्तों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। इस कुछ जो ना मैं आपको बता रही हूँ। भारत कैसा है, कृषि प्रधान यानी खेती बाड़ी पर निर्भर देश है। यहाँ पर जो है ना खेती बाड़ी अधिक होती है, किसान ज़्यादा हैं, तो इस खेती के काम में पशुओं का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आज के वैज्ञानिक युग में क्या है, जो है ना विज्ञान तो बढ़ गया है, लेकिन ट्रैक्टर जो है ना हर एक किसान के पास नहीं होता है, लेकिन बैल जो है ना हर किसी किसान की पहुंच में होता है, और वह किसान जो है ना अपने छोटे से हिस्से की खेती पर भी इन बैलों की सहायता से जो खेती कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र जानवर को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए या नहीं। आपका इस संबंध में क्या विचार है, चर्चा कीजिए। जानवर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जंगली जानवर और दूसरा होता है पालतू जानवर। तो जंगली जानवर को जो ना उन्हें जंगल में ही स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जंगली जानवर को हम घर में नहीं रख सकते हैं, तो उसे जंगल में ही छोड़ देना चाहिए। दूसरा है पालतू जानवर। पालतू जानवर को जो है ना स्वतंत्र अगर छोड़ देंगे तो उसकी देखभाल जो है ना किस तरह से होगी। जैसे बैल है, अगर उससे जो है ना वो खेती बाड़ी के काम में आते हैं, गाय है घरों में जो है ना दूध देते हैं, तो इन जानवर को हमें पालतू जानवर के अंतर्गत ये जानवर आते हैं, तो इनका जो है ना हमें अपने पास ही रखना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे इनका ज़्यादा उपयोग हम ले सके। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ अपने इस पाठ से संबंधित है। इन पंक्तियों में क्या है, रेखांकित कीजिए कि जिससे हीरा के गुस्से स्वभाव का पता चलता है। तो आप पाठ में से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न है, विकल्प। विकल्प मतलब आपको जो है इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए, हीरा और मोती की दोस्ती प्रकट करने वाली पंक्तियाँ पाठ में रेखांकित कीजिए। तो वो आपको पाठ में इसे ढूंढना होगा कि एक दूसरे को जो है ना चाट कर वो अपनी दोस्ती प्रकट करते हैं। अगर हीरा खाता है तो मोती भी खाता है, दोनों एक साथ ही नांद में से खाते हैं, दोनों आँखों से बातें करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख समझ लेते हैं। तो ये पूरे पाठ में आए हैं। सही विकल्प क्या है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब बताइए वह, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। गया लेके गया था अपने पास कि हीरा मोती से वो खेती का काम करवा सकता है, लेकिन जो ना ये दोनों बैल समझे कि उनका मालिक ने उन्हें गया के हाथों भेज दिया, इसलिए वो नए मालिक के पास रहना नहीं चाहते थे, उनको बहुत सताए। हीरा और मोती ने गया को बहुत सताया, इसलिए जो है ना गया हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। अब यहाँ पर जो है ना पाठ समझ कर उत्तर दीजिए। आप जो है ना पाठ में देखिए क्या प्रश्न है, हम इसे देखेंगे प्रश्न को पहले। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इन दोनों में कौन सी गुप्त शक्ति है, मैंने अंडरलाइन करके एक कहा था। उस एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये कब कहा गया, किस से संबंधित है, वो लड़की जो प्यार से 2 रोटी लेके आती है, तो हीरा और मोती वो एक रोटी खाकर ही संतोष कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्यार से दिया हुआ एक रोटी है। लेकिन क्या उससे उनकी भूख मिटती थी, बिल्कुल भी नहीं। पेट की भूख नहीं मिटती थी, लेकिन मन को शांति मिलती थी। अब यहाँ पे देखिए, हीरा मोती की अपेक्षा अधिक मानवतावादी था, उदाहरण द्वारा आप स्पष्ट कीजिए। तो हीरा जो है ना मोती से ज़्यादा मानवतावादी था। ये कौन कौन सी बातों से हमें पता चलता है, जब लड़की की सौतेली माँ को मारने की बात होती है। दूसरा, गिरे हुए दुश्मन पर वार न करना, जब सांड को मार के गिरा देते तब। और इसके साथ ही औरत जाति पर सींग न चलाना। उस समय जो है ना हमें उन उदाहरणों से पता चलता है कि हीरा मोती की अपेक्षा अधिक मानवतावादी था। तीसरा प्रश्न है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, कि कोई पशु भाग तो नहीं गया, इसके लिए उनकी हर दिन जो ना हाजिरी यानी अटेंडेंस उपस्थिति ली जाती थी।
चौथा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? क्योंकि उन दोनों हीरा और मोती को गया बहुत ही मारता था और लड़की को उसकी माँ, सौतीली माँ, उसे बहुत मारती थी। इसीलिए जो है ना, लड़की को उन बैलों के प्रति वो मार खाते हुए देखकर लड़की को बर्दाश्त नहीं होता और वो उस लड़की को, छोटी सी लड़की को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आता है। अब इसके बाद देखिए स्वाभिव्यक्ति है यहाँ पे। अभिव्यक्ति सृजनात्मक। स्वाभिव्यक्ति के प्रश्नों में देखिए, मनुष्यों के साथ अमानुषिक व्यवहार गलत माना जाता है, किंतु मनुष्य पशुओं के साथ अमानुषिक व्यवहार करता है, उनसे कठिन परिश्रम करता है। ऐसी स्थिति के कारणों पर प्रकाश डालिए। क्योंकि मनुष्य अभी भी जो है ना, जानवर को जानवर ही समझता है। वो ये नहीं समझता कि अगर हम जानवर से काम करवाते हैं तो उसका उतना ख्याल भी हमें रखना चाहिए। ये समाज में हमें जो ना इस तरह से बातें बदलनी चाहिए। दूसरा, अगर हीरा मोती को सही समय पर उनका मालिक झूरी का छीना मिलता तो कहानी का अंत कैसे होता? अगर हीरा मोती को सही समय पर झूरी का छीना मिलता तो कहानी का अंत बड़ा ही भयंकर दर्दनाक होता। दड़ियल जो कसाई की तरह दिखता है, या कसाई भी हम उसे कह सकते हैं, वह उनकी जान ही ले लेता और उसके मांस को बाजार में बेच देता। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आया है, घर गांव झूरी को देखते ही हीरा मोती में साहस फूट पड़ा। मोती ने दड़ियल को गांव के बाहर खदेड़ दिया। हीरा और मोती ने खरीद कर ले जाते समय ही दड़ियल का विरोध क्यों नहीं किया? इस साहस के उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इस साहस का क्या कारण है कि अपने घर में हर कोई जो है सुरक्षित रहता है। जब वो देखता है हीरा, जब वो खरीद कर दड़ियल जा रहा था तो वो समझा अब तो मरना ही है। दोनों बैलों ने समझा कि अब तो मरना ही है, तो चुपचाप वो जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपना घर देखते हैं, वो गांव, तो वो समझ जाते कि ये तो मेरा ही गांव है, ये मेरा ही घर है। तो उनमें हिम्मत आ जाती है और इसलिए जो ना अपनापन उससे किससे मिल रहा था? झूरी काछी से, अपने मालिक से, झूरी काछी से मिल रहा था। तो उस अपनापन, उस प्यार के कारण उनमें हिम्मत उत्पन्न हो गई। चौथा प्रश्न है, कहानी में किसानों के पशु प्रेम को दर्शाया गया। इससे पता चलता है कि किसान और उसके पशु एक दूसरे के बहुत प्रेम करते हैं। इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हमारे घर में अगर एक जानवर भी रहता है तो हम उसको जो है ना बहुत ही प्यार करते हैं, उसका बहुत ही ध्यान रखते हैं। पांचवा, अब उस और जो है आप अपने पाठ में समझकर भी आगे का लिख सकते हैं। पांचवा है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूले जाते हो। हीरा के वचन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उस समय सामाजिक स्थिति अभी भी है खराब, लेकिन उस समय प्रेमचंद के समय में सामाजिक स्थिति बहुत ही खराब थी। किसके प्रति? स्त्री के प्रति। और वह जो है ना, प्रेमचंद उसी स्थिति को बता रहे हैं कि औरत को जो है ना हर कोई उस समय पैरों की जूती समझता था, जैसे उनके साथ चाहे व्यवहार करता था। इसीलिए कहते हैं कि औरत जाति पर सींग न चला जाए। कभी भी उस समय औरत जाति पर हाथ उठाया जाता था, लेकिन जो है ना इन्हीं सब बातों के माध्यम से सामाजिक दृष्टिकोण प्रेमचंद उजागर कर रहे हैं। अब प्रस्तुत कहानी के बैलों से कौन कौन से जो है ना मानवता वाले कौन कौन से नीति विषय उभर कर आते हैं, तो वही जो मैं आपको पिछले प्रश्नों में एक्सप्लेन की। इस तरह से जो है ना यहाँ पे एक और प्रश्न आया है, देखिए, हीरा मोती के शोषण के खिलाफ आवाज उठना और प्रताड़ना सहना हमें क्या प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी जो है गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे और आप इसका उत्तर भी अपने बुक में लिखेंगे। मुहावरों से भरा पड़ा है ये पूरा पाठ, तो आप जो है इसे समझकर मुहावरा जो मैं अंडरलाइन की हूँ, उसे आपको रेखांकित की हूँ, उसे आप जो है जरूर लिखेंगे अपने बुक में। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।